एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स पे। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस आप सभी को। नया साल, आने वाला नया साल जो सुबह शुरू हो जाएगा, उसकी ढेरों शुभकामनाएं। तो सुनाती हूँ रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते इंजीनियर जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए प्रीकैप देखने से मुझे बहुत डर लग गया था जब यूट्यूब में देखा, फिर बाद में ये सब में देखा कि साइन किया है कि फिर से अनु ने बिना बात की उन्हें जितना भी उन्हें वार्निंग मिला, कान्हा जी से मिला, राही से मिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वो बेवकूफ़ी है क्या काम क्यों माँ बेटी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अपने पते पे विश्वास होना चाहिए और अनु की अपनी इंस्टिंक्ट से विश्वास करना चाहिए। जो इंस्टिंक्ट्स 2-3 उसके मिला है कि ईशानी और जो फ्यू सर्क्यूट प्रॉब्लम आ गया जिस तरह वो अजीब सा सर्क्यूट वो ओवर होने से ही वो रिएक्शंस वो भी है और बार बार वो सहन नहीं कर पाई। क्यों अपने इंस्टिंक्ट्स के क्यों नहीं विश्वास कर जाती, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों कान्हा जी के ये ना समझने के भी पैटर्न चल रहा है। कान्हा जी उसके साथ देते तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है। जैसे डिम्पी का विषय पर जब उसके हक से लड़ाई लड़ने के लिए, तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं समझती हूँ किरदार है, लेकिन क्यों नहीं। ये वो समझदार है, अपनी अनुभव से सीख कर सकते हैं ना। वो अनुभव से भी सीखती है, ऐसे नहीं वो सीखती नहीं है। जैसे वो आर्यन के विषय में फिर उसके बाद ख्याति से कहा कि आप ही डिसाइड कर सकते हैं, अगर कहना है तो कहें, ना कहें तो आपकी डिसाइड कर सकते हैं। मैं नहीं, उसमें नहीं बड़ी वो सीखी थी, उसमें मैं देखी थी। लेकिन इस क्या हुआ, मैं कहना कहीं मैं समझती हूँ कि वो थक रही है, क्योंकि उसको वो मदद चाहते हैं। मैं कैसे इंसानियत छोड़ूं, वो समझती है, इसलिए इस झमेले में वो फंस जाती है। ज़्यादातर इंसानियत का परख उसका है, इसको बहुत है। विश्वास करती है, विश्वास के लायक भी बनते हैं। जैसे भारती, प्रीत, ये सब उसके बारे में हमको पता चले। जैसे सरिता था, इसको पता चल गया था, समझ गई। लेकिन अभी क्या हुआ, तो यही तो रोना है। ऐसे नहीं कि उसका इंसान का परख नहीं है, उसने बहुत मदद की, बहुत अच्छे इंसान है। क्या है ना कि वो मतलब भोली है, यही तो जीके काका कहती थी। तो वो भोली है, इतने आसानी से इसको इंसान के परख है, इसलिए वो बिजनेस कर सकती है, उसको पता चल जाता है, इसलिए इतने आसानी से वरुण से भी विश्वास नहीं की। लेकिन जो थोड़ा बहुत जब वो भारती से कहा कि थोड़ा वक्त लो, 100 बार 1000 बार सोचो फिर हाँ को। वैसे भी हमेशा किसी का एक पूरा गलती नहीं होती, सही नहीं होती, बट इसमें थोड़ा और समझदार दिखा सकते हैं। मैं उसको पता नहीं, लाइक ऐसे नहीं हम पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है। और चौथी बात, मुझे ही नहीं लगता अगर साइन भी करे वो नहीं होगी, क्योंकि वो इसी सुना है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रेरणा अदली बदली की होगी। पेपर्स हमें दिखाई तो नहीं दिया था, लेकिन वो कुछ ना कुछ होगा गड़बड़। उसको पूरी सामने उसके राम कथा उसके सामने जाती है, जब भी उसके माँ के बारे में कुछ पता जाती है, गलत चीज़ों से सिर्फ सीख सकती हूँ, तो कुछ तो मामला गड़बड़ है। अगर अनुपमा इतना अच्छी माँ होकर भी उसका साथ ऐसा हुआ था, तो यस, हमें पूरी कहानी नहीं पता है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ अंडर द टेबल हो जाएगा, इसे साइन होगा, लेकिन गलत पेपर्स में साइन होगा। ऐसे
विश्वास कैसे सुनने में आया, पर ऐसा ही होगा। मुझे पूरा पर मुझे डर लगा जैसे मैं कुछ साइन कर रही हूँ। तो पूरी तो पढ़ना चाहिए, पर कई बार हम लोग मेडिकल पेपर्स देखते हैं तो ये फॉर्मेलिटी की साइन होती है, जैसे हम आपको रिपोर्ट आपके साथ, ऐसे बहुत कुछ होते हैं ऐसे। बट इवन लीगल मैटर्स या कुछ है तो आपको पूरे अंधा भक्त नहीं होना चाहिए। समझती हूँ कई बार हमें अगर हम पढ़े तो आपको तो पता होना चाहिए ना। मुझे एक मामला मुझे पूरी कटती है, अगर पहले हिंदी में लिखा और अभी अंग्रेजी में क्या, उसको क्यों नहीं हिंट लगा कि कुछ तो मामला गड़बड़ है? क्यों नहीं कहते कि मैं कान्हा जी के लग के मैं साइन करती हूँ? तब कान्हा जी तो इंडिकेशन उसको और समझ आएगा। बहुत दिया था इंडिकेशन कान्हा जी, लेकिन मैं रख के आशीर्वाद लेके साइन करूँगी तो तब आपको पता चलता है इंसानियत का, वो जो इंसान की वो हाव भाव से पता चलेगा। और कभी के आपके जो अंदर से जब घबराहट होती तो क्यों साइन करेंगी? तो ये किसी का वो कर नहीं चाहती थी, लेकिन ये जानबूझकर बहुत। सो आई वोंट ब्लेम हर फुल्ली, पर ये बात भी है कि वो थोड़ी बोली है, उसकी बोलापन की वजह से वो असर पड़ जाता है और फिर पकड़ जाती है, फंस जाती है। इफ आई से ये शादी के टाइम में ये सब क्यों? यही तो रोना है। देखते हैं वो कैसे निकल पाती है, लेकिन राही थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि वो जो मुंहपट है ये भी, और जिस तरह वो बात करती है उसका दोस्ती से ही शुरू हुआ था, लेकिन प्रेम वनराज नहीं। तब अनुज भी ऐसा नहीं किया था, ये तो आद्या की वजह से हुआ था। तो आद्या तो राही, वो तो कर्मा का हिसाब से तो रहना ही पड़ेगा ना। सो देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सुचि जी, आपने सही कहा कि दोनों माँ बेटी ने बात समझी नहीं। राही अपने पति पे ट्रस्ट नहीं करती और अनुपमा अपनी इंस्टिंक्ट पे। ये क्या हो गया है अनुपमा को? जब उसको लग रहा है कुछ गलत होने वाला है तो क्यों नहीं सुन रही अपने दिल की बात? तो इसीलिए तो आगे ड्रामा बनता नजर आ रहा है। बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो सो मच। तो आज क्योंकि रिश्ता का एपिसोड ही नहीं था, आज ITA अवार्ड्स है, तो रिश्ता का रिव्यू तो नहीं है, मगर सुचि जी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 पे जरूर रिव्यू है, सुनते हैं। नमस्ते अंजलि, नमजे मैं सोच रही कि उसी सास सीजन 2 प्रीका मुझे बहुत पसंद आया। और जिस तरह आपने भी बताया अंजलि कि मुन्नी ऑफिसर, तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो ही है डिस्ट्रिक्ट वो कलेक्टर। तो बहुत ऑनेस्ट स्ट्रिक्ट ऑफिसर दिखाई दी तो बहुत अच्छा लगा। तो क्या कोइंसिडेंस है, तो इसकी वजह से उसको वो मैंने भाई माफ जय मालकिनी कहती थी। तो मालकिनी तो वो तो माँ समान होती है ना, माँ होती है ना, जिसने उसके पैसे से उसने बचा करके उसके पढ़ाई में लगा दिया। और उससे पहले नाइट स्कूल तो ऋतिक ने बताया था, तो विच इज़ अच्छा था। और अगर काश मुनि से शादी करता तो ये नहीं होता। ये मिताली बहुत नालायक और घटिया है। प्लीज़, ये तो क्या करती, बच्चा ही क्यों किया, फिर बच्चा पैदा क्यों किया उसे, मुझे समझ में नहीं आता। सो दूसरी बात, ये बेवकूफ़ इंसान है ना। कान्हा जी का प्लान में कुछ नहीं चलने वाला। मैंने कहा था आपको, डिटेक्टिव मोड तो शुरू हो गया था। अभी बस वो सोच रहे मुंबई में है, लेकिन सब बड़े हो चुके हैं। अभी जा सकती थी, पहले ही जा चुकी थी, 6 साल पहले, 6-7 साल पहले। मुझे लगता है कि अगर अंगद मिल जाए तो भी सबको एक पैर में अपने पैर पर खड़े रहने के लिए, या अगर मिल भी जाए वो नहीं आएगी। ये लोग वहाँ पर जाएंगे, अम्बा बाबू वहाँ पर काम करेंगे, वहाँ पर बच्चे को काम करने में वो
देखभाल करने में ये होगा। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पूरे परिवार ट्विन्स के साथ वहाँ पर अंगद माना अम्बा ईरानी जो अगर वो वहाँ पर जाएँगे। उनके पास नहीं आएगी तुलसी, ये लोग जाएँगे। पुलिस बिज़नेस खड़ा करेंगे और ये आउटबीट करेंगे। वैसे भी इसको इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि ये है ना नैना। और नैना क्या समझते हैं मैं एक्टिव बैक में मीटिंग में तुलसी नहीं आएगी। ये जो लड़कियां हैं वो छोटे स्टॉल या फिर उसका पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये मिहिर का ही है, तो ये लोग मिहिर देख चुके हैं, मिहिर और ये लोग देख चुके हैं कि तुलसी है। मैं एक बात बता हूँ, कान्हा जी का खेल अद्भुत खेल होती है। मीटिंग में ये लोग नहीं आएंगे, उनको तो आना ही पड़ेगा। तब क्या करेगी ये? बहुत से जो साड़ी डिज़ाइन या साड़ी का मटेरियल जो भी है वो क्यों क्या समझ रहे हैं? किसी को भी पता चल भी, कोई भी बात इंसान तो पता चले भी गारंटी ऋतिक भी वो भी कुछ भी हो उसको पता चला। कितना बेवकूफ़ इंसान है ये नैना। शी लुक्स लाइक दूसरी औरत बन के रहेगी। पहले एक दोस्ती का रिश्ता अच्छा था और एलिगेंट अच्छी थी और नाइस। जब प्यार के लिए एक समर्पण होना चाहिए, सैक्रिफाइस या दोस्ती होनी चाहिए, वो दोस्ती ही उसने खराब कर दिया था। उसको भिगो के मार रहा है वो। क्या अद्भुत खेल है, वेरी नाइस। वो रोकने की कोशिश करे भी रुकेगा नहीं। अगर तुलसी इग्नोर करके भी वो फिर भी वो नहीं मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरह महाराज वहाँ पर ने बताया कि ये सब हुआ, तो कहानी तो पता चले जाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी है इनको ही जाएगा। तुलसी का जो हैंडलूम साड़ीज जो भी है उनका ही मिलेगा और इनको टाई अप करने से फ़ायदा होगा। वो करेगी लेकिन अंगद बदले की भावना में करेगा, लेकिन तुलसी होने नहीं देगी। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने कि मुन्नी को नाइट स्कूल तो ऋतिक लेके गया था, तो अगर ऋतिक से मुन्नी की शादी हो जाती तो बच जाता मिताली से, क्योंकि मिताली तो भाई हमसे सही नहीं जाती, तो ऋतिक बेचारे का क्या ही हाल है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच सुचि जी फॉर वंडरफुल रिव्यूज। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यू सुचि जी का शो एचएस कम्युनिटी की आवाज में। तो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.